तो वायनाड सीट पर राहुल गांधी के अलावा एनडीए के तुषार वेल्लापल्ली और सीपीएम के पीपी सुनील मैदान में हैं। तुषार वेल्लापल्ली एनडीए की सहयोगी पार्टी भारत धर्म जन सेना के नेता हैं। और अगर हम वायनाड की आबादी के बारे में बात करें, 2011 की जनगणना के मुताबिक तो हिंदू आबादी यहाँ पर 49% से ज़्यादा है, मुस्लिम 28% से ज़्यादा और जो ईसाई हैं 21% से यहाँ पर ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक कहा कि यहाँ पर माइनॉरिटी बहुल इलाका है, तो देख सकते हैं कि हिंदू बहुल इलाका ही है ये। बहरहाल कुछ देर पहले मैंने बात की है वृंदा करात से, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी की दूसरी लोकसभा सीट वायनाड है, जहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक तरह से यहां पर वाम का गढ़ भी है। वाम इसे सीधी टक्कर देख रहे हैं। हमारे साथ वामपंथी वरिष्ठ नेता वृंदा करात मौजूद हैं। वृंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। राहुल गांधी का वायनाड सीट से चुनाव लड़ना किस तरह से वाम दल इसे देख रहा है? हमारा एक ही सवाल है कि भाई आपकी प्राथमिकता क्या है। आप कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ हमारा फोकस है। क्यों फोकस है? क्योंकि सभी जानते हैं पिछले 5 साल इस देश के संविधान के ऊपर जिस प्रकार हमले हुए हैं, नेचुरली जो भी हिंदुस्तान और भारत को बचाना चाहता है वो समझ रहे हैं कि बीजेपी को हमें हराना है। लेकिन आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को हमें हराना है, ये हमारा लक्ष्य है, और आप कहाँ सीट चुन रहे हैं, कहाँ सीट लड़ रहे हैं जहाँ बीजेपी का कोई प्रेजेंस है ही नहीं या बहुत कम प्रेजेंस है। आई थिंक दैट 7 or 8% वोट इस क्षेत्र में पिछले बार इस विशेष सीट पर। तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये है, लेकिन सीट आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई में आप पहले आ रहे हैं। और लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई में आप किसकी मदद ले रहे हैं? आप यूडीएफ पार्टनर्स की मदद ले रहे हो। कांग्रेस नहीं है वहाँ, तो यूडीएफ है, एक अलायंस है। उस अलायंस में मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग ने केरल में, सभी जानते हैं केरल जो पॉलिटिक्स में शामिल है या फॉलो करते हैं, मुस्लिम लीग का एक अंडरस्टैंडिंग और समझौता है कई मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसमें ये हकीकत है। जो स्टेट प्रभारी हैं वामपंथी के मिस्टर बालाकृष्णन, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम से हाथ मिला लिया है। देखिए, क्योंकि हमारे वहाँ पार्टी सेक्रेटरी हैं तो वो ग्राउंड रियलिटी को बता ही रहे हैं। सभी जानते हैं कि वहाँ 3 जो सीट है, जो मलप्पुरम इलाके की वो 3 सीट है, वहाँ मुस्लिम लीग का एक अच्छा प्रेजेंस है। और वो प्रेजेंस का कारण भी ये है कि वो जितने भी वहाँ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो मुस्लिम लीग को इस वक्त साथ दे रहे हैं। तो बीजेपी का जो ये आरोप है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वहाँ पे मुस्लिम हैं और घबराकर डरकर राहुल गांधी वहाँ पे चले गए, तो आपको वाम दलों को ये लगता है कि वो मुस्लिम्स का वोट लेना चाहते हैं सिर्फ इसलिए, या वहाँ की जो एग्रीगेरियन क्राइसिस, जो किसानों की समस्या है, वो ज़्यादा बड़ी हुई है वहाँ पर? देखिए, बीजेपी की ये जिस तरह जहर भरी वो बातें रखते हैं, क्या मुस्लिम किसी की वोट बैंक है क्या? वो सोचते हैं हिंदू हमारे वोट बैंक है, मुस्लिम। ये बिल्कुल आपत्तिजनक बात इसलिए है क्योंकि वो इस चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल अलग है। हम कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है जब आप बीजेपी की सीटों को छोड़कर आप लेफ्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में आप फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को साथ लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो। मेरा मतलब ये मुस्लिम या क्रिश्चियन या हिंदू फंडामेंटलिस्ट जिसकी रिग्रेसिव एक आइडियोलॉजी है, आप क्या मैसेज आप पूरे देश में दे रहे हैं? तो रवि प्रसाद जी जो कह रहे हैं, इससे हमारा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दे हैव अ वेरी टॉक्सिक अप्रोच, जहरीला उनका दृष्टिकोण है। आप वो छोड़िए, लेकिन निश्चित रूप पर एक सवाल उठता, आप कर्नाटक से क्यों नहीं लड़े? कोई और सीट उनको चुननी चाहिए थी। नहीं, आप कर्नाटक से क्यों नहीं लड़े? बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपकी सरकार कर्नाटक में, अब क्यों नहीं लड़े? आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये राहुल जी अभी जवाब नहीं दिए। आखिर में लेफ्ट के लिए, वाम दलों के लिए कांग्रेस ज़्यादा बड़ा शत्रु है या बीजेपी? नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं ना। कांग्रेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में होती,
उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए उनकी नीतियों से हमारा टकराव होता। आज मैं आपको फिर दोहराना चाहती हूँ, लेफ्ट की समझ में ये कोई साधारण चुनाव या साधारण वोट नहीं है। आज हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर जिस रूप में आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर अटैक किया है, निश्चित रूप पर जो भी नागरिक हिंदुस्तान के हैं, अगर वो इस देश को प्यार करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि धर्म के नाम पर बांटा जाए, जिस तरह बीजेपी आरएसएस कर रही है। इसलिए ये स्लोगन बिल्कुल सही स्लोगन है सीपीएम का, देश बचाओ बीजेपी हराओ। देश को बचाने के लिए वामपंथ को मजबूत करो और आखिर में सेंटर में सेक्युलर गवर्नमेंट का गठन करो। वृंदा जी, आखिर में क्या, अगर संविधान हम सबको बचाना है, अगर ये लक्ष्य है लेफ्टिस्ट का, तो क्या ऐसे में कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता वायनाड में? यानी मतलब मैं समझ नहीं पाई। कांग्रेस को के साथ हाथ मिला के लेकिन नहीं कांग्रेस लड़ रही कहाँ बीजेपी के खिलाफ? अरे आप बीजेपी के मैदान छोड़कर आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने पूरा मैसेज दिया कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लेफ्ट की ज़रूर उनकी यहाँ के मैं लड़ूंगा। सो वेयर इज ही अगेंस्ट द बीजेपी? सो आई डोंट नो दिस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वाकई में वायनाड की सीट राहुल गांधी ने चुनी ज़रूर है, लेकिन वामपंथियों का साथ उनको नहीं मिलेगा। राहुल को मुकाबला करना पड़ेगा यहाँ पर वामपंथी दलों के साथ।